नहीं रे, ये वाला क्वेश्चन था ना, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट्स इतना इतना आर राइट एंगल। सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx निकाला ना इस तरह से, उसके बाद उसको आगे बढ़ाओ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है ना। इसको लिखना है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो y का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dy बाई एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और 5x का 5 इतना है ना, लेकिन dy बाई dx कौन सा पॉइंट पे निकाल देंगे हम लोग 2 0 जो बोला है, तो 2 0 पे निकालेंगे मतलब x के जगह कितना बैठाना पड़ेगा 2 और y के जगह 0, तो x वाला खाली है क्योंकि y वाला तो 0 हो गया, तो 4 से 5 घटा देंगे तो कितना हो गया -1। यह है मान लो m1, सपोज लेट कर देते हैं, मतलब पहला लाइन का स्लोप कितना हो गया m1 या -1 ना, dy बाई dx जो निकला यही ना स्लोप निकला, जी स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, dy बाई dx निकालने का मतलब क्या हो गया, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। उस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन होता है जो कर्व को सिंगल पॉइंट में टच करके निकल जाता है। और अगेन निकालेंगे फिर से dy बाई dx कौन सा पॉइंट पे जो दिया है 3 0 पे, इसका मतलब x के जगह कितना बैठा देना 3 और y के जगह कितना बैठा देना 0, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह 3 -5, तो 6 -5 इक्वल टू कितना हो गया 1, इसको मान लेंगे m2 बराबर लेट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमें दिखाना, वी हैव टू शो द टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स ना, हम लोग को ये दिखाना है कि जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सीन्स लिखोगे m1 इंटू m2, तो m1 का वैल्यू कितना है -1 और m2 का वैल्यू कितना है, जैसे गुना करोगे तो कितना आ गया, तो सिंस -m1 इंटू m2 बराबर -1, इसीलिए टेंजेंट्स ड्रॉन टू द कर्व लिखो, ये वाला लैंग्वेज था टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉन टू द कर्व, ड्रॉन टू द कर्व, ये वाला कर्व तो है, ठीक है ना, एट द पॉइंट्स, एट द पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स है 2 0 एंड 3 0 आर एट राइट एंगल्स, आर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स, ये प्रूव कर देंगे क्या, अरे हो गया ना, ऐसा लिख देना है, दोनों का स्लोप को गुना कर देने से क्या हो गया -1 आ गया, तो राइट एंगल। अगर नहीं आता तो क्या लिख देता है, नॉट राइट एंगल्स, नहीं यहाँ पे चलो मैं टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट द पॉइंट्स ना, आर नॉट एट राइट एंगल्स लिख देते ना, तो ये तो राइट एंगल्स हो रहा था तो इसीलिए राइट एंगल्स दिखा दिए, क्या हो गया ना। ठीक है, और अगर लिखो ऐसे ही क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 8x ले लो प्लस 6 एट द पॉइंट -1 1 और यहाँ पे 2 3 आर एट राइट एंगल्स, प्रूव करो ये राइट एंगल्स होगा, अगर नहीं होगा तो क्या लिखोगे नॉट एट राइट एंगल्स ना, क्या अगर दोनों को गुना करने से अगर -1 नहीं आया, दोनों को गुना करने से -1 नहीं आया, पहला कर्व दिया है इधर एक्स स्क्वायर -8x प्लस 6 और दो पॉइंट दिया क्या क्या -1 1 एंड 2 3, क्या सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन सुना फट से, फट से बना के लिख दो इधर जल्दी, एक तो हाँ वाला एक तो नहीं वाला हो गया, क्या कोई जरूरी तो नहीं है कि दोनों लाइन हमेशा परपेंडिकुलर रहे, क्या, तो सिंस y बराबर एक्स स्क्वायर -8x प्लस 6 ना, डिफरेंशिएट करो फटफट,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट बोलो 2x और इसका 8। तो डिवाइड बाई x हमें कौन सा पॉइंट पे निकालना होगा, जो पॉइंट दिया है -1 और 1, मतलब x के जगह -1 और y के जगह 1। 2 इंटू एक्स के जगह -1 -8, तो -2 -8 इज इक्वल टू कितना हो गया -10। दूसरा वाला निकालो, डिवाइड बाई डी एक्स 2 3, एक्स के जगह 2 y के जगह 3, x के जगह 2 y के जगह 3, 4 -8 कितना हो जाएगा -4। दोनों को गुना करके देखो कितना आ रहा है -10 -4। पहला को m1 मान लेंगे ये वाला और दूसरा को m2। दोनों का स्लोप को गुना करके देखो कितना आ रहा है 40, जो कि किसके बराबर नहीं है -1 के बराबर नहीं है। दोनों का स्लोप को गुना करने से -1 आना चाहिए, जो कि नहीं आया क्या। इसीलिए द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट्स आर नॉट एट राइट एंगल्स, आर नॉट एट राइट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि गुना करने से कितना आ गया, अलग आ गया, इसीलिए वो क्या होगा, राइट एंगल्स नहीं होगा, राइट एंगल्स नहीं होगा। 40 आ गया ना। हाँ सही बोल रहा। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पे क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालना है, पॉइंट्स निकालना है। दो पॉइंट निकलेगा ना, इस कर्व पे क्या निकलेगा, पॉइंट्स निकलेगा, जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय dx उस पॉइंट पे। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय dx उस पॉइंट पे, जो पॉइंट हम लोग मानेंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट्स तो निकालना होगा, तो पॉइंट्स को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, लेट द पॉइंट बी, लिखो लेट द पॉइंट बी, क्या मान लेंगे, x1, y1। आप अल्फा बीटा भी मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए, x1 y1। आप x2 y2 भी मान सकते हैं, x3 y3 भी, अल्फा बीटा भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कहां पे है, कर्व में है, मतलब कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस कर्व में है, मतलब कर्व को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब y के जगह पे क्या हो जाएगा, y1 होगा कि नहीं, और x के जगह x1। मतलब y1 कहीं मिलेगा आपको तो बोलता है कि हम उसके जगह x1 का क्यूब हो जाएंगे। क्या y1 कहीं मिलेगा तो उसके जगह x1 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर में 3 है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इतना कहीं मिलेगा तो इतना बैठा देंगे। एट विच दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब डिवाइड बाय x उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लोग मानेंगे, मतलब कर्व को डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पे निकालना होगा। कौन सा पॉइंट पे, x1 y1, उसी को माने हैं हम लोग। तो कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे अभी, तो सिंस y इक्वल टू कितना दिया है, x का पावर क्यूब, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, क्या करेंगे, वी गेट। तो y का डिफरेंशिएट यहाँ लेफ्ट साइड में कितना लिखोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू x का पावर 3 का डिफरेंशिएट क्या होगा, 3x का पावर 2 ना, 3x का स्क्वायर हो गया। तो हमें dy बाई dx कौन सा पॉइंट पे चाहिए बताओ, x1 y1। इसका मतलब x के जगह हम x1 बैठा देंगे और y के जगह पे y1 बैठा देंगे। क्या x1 y1 पॉइंट में निकालने का क्या मतलब होता है, x के जगह x1 और y के जगह। तो यहाँ पे तो x वाला सब खाली, तो x के जगह ना बैठेगा खाली, इतना हो गया क्या। और क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2Q, क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यही है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यही हमारा क्या निकला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हाँ, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है बोल रहा है हमारा, वो फिलहाल किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला है हमारा y कोऑर्डिनेट। क्या ये वाला हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट।
इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब कौन सा हो गया 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है y1 है। ठीक है, इसको इक्वेशन कुछ 1 मान लेते हैं। क्या बच्चा y1 के जगह पे हम क्या बोले थे, कहीं अगर आपको y1 मिले तो x1 का क्यूब चिपका दीजिए, कहीं आपको y1 मिले तो हम क्या बैठा देंगे x1 का क्यूब। यहाँ पे हम कितना बैठा देंगे x1 का क्यूब। तो क्या है यहाँ से मुन्ना x1 नहीं निकाल सकता है, आराम से निकाल सकता है। तो x1 जैसे मिलेगा इधर चिपका नहीं सकता है तो y1 निकल जाएगा, और वही तो हमें निकालना है। तो दो चीज निकलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पॉइंट नहीं बोला है, पॉइंट्स बोला है। इसका मतलब दो जोड़ा पॉइंट्स निकलेगा, ठीक है ना, मतलब दो पॉइंट निकलेगा जिसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, क्या ये ना आंसर निकलेगा। तो इसको सॉल्व करिए। 3 निकल रहा, एक ही थोड़ा निकलेगा, दो निकलेगा। यहां से x1 का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो इसका 3 गो सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब x1 का 3 मान निकलेगा। x1 का पावर 4 रहता तो x1 का 4 गो मान निकलता है, x1 का पावर 5 रहता 5 गो मान निकलता है, एक ठो नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ जानबूझ के आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है पॉइंट्स। यहाँ पे बच्चा गलती करता है, x1 और x1 दो उड़ा देता है, x1 का वैल्यू 3 लिख देता है जैसे तुम बोला, तो तुम्हारा पूरा तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि 3 अगर निकालेगा तो इधर 3 और 27 आंसर हो जाएगा, और एक गो लिख के आ गया तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे पॉइंट्स बोला था। तो एक तो पॉइंट निकला तुम्हारा, दो निकलना होगा। ठीक है, तो उसके लिए इसको काटना नहीं है, काटना नहीं है, इसको एक साइड में लेके जाओ। तो इसको हमें उस पार लेके जाएंगे क्या, हाँ जी, उतना दूर लिख लो, यहां तक लिखो, वहां तक दिक्कत बोलो। हाँ यहाँ पे, उसके बाद यहां से देखो, तो मान लो इसको उस पार ले जा रहे हैं हम लोग, किसको, इसको उस पार ले जाएंगे। तो उधर तो क्या था, x1 का पावर कितना था पहले से 3 था, और इसको उस पार ले जाएंगे तो कितना होगा -3 x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चा गलती कर देता, कितना अच्छा, इधर 2 x1 लिख देगा, इधर 3 लिख देगा, काट देगा, x1 का वैल्यू 3 लिख देगा, समय गलत हो जाएगा क्या। और यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रहा, ध्यान से देखो, स्क्वायर, तो अंदर में क्या बचेगा बोलो, x1 - 3। तो x1 का स्क्वायर 0 के बराबर है, x1 का स्क्वायर किसके बराबर है 0 का, और x1 - 3 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से x1 का एक तो वैल्यू निकला कितना 3, और यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना निकलेगा 0 0, दो 0 निकलेगा ना, तो x1 का वैल्यू 0 ही लेंगे, एक ही तो लेना पड़ेगा, निकलेगा 2, लेकिन जब दोनों समान है तो 0 ही लेंगे ना। ठीक है, तो पॉइंट्स के x1 का 2 मान निकला, x1 का एक तो 0 निकला, और x1 का मान एक तो 3 निकला। ठीक है, निकलेगा 3 तो x1 का 0 वैल्यू, 2 वैल्यू, लेकिन यहाँ पे बैठाना है 2 ठो, तो x1 बराबर 0 लेके y1 को निकालो, और x1 बराबर 3 लेके y1 को निकालो, तो 2 पॉइंट्स मिला कि नहीं। कहां बैठा दोगे, फ्रॉम 1 से, कहां से 1 से, इसी इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे कहां, फ्रॉम 1 से, कहां से, फ्रॉम 1 से, कितना दिया है देख लो, फ्रॉम 1 से x1 का वैल्यू को 0 बैठा देंगे, इफ लिखोगे x1 का वैल्यू कितना 0, तो x1 का वैल्यू 0 यहाँ बैठा देंगे, तो इसीलिए y1 तो क्या हो जाएगा 0 का पावर क्यूब ना, 0 को 3 बार गुना करें 0। तो पॉइंट्स कितना निकला 0 0, एक तो कितना निकला 0 0, एक गो पॉइंट मिला। दूसरा वाला निकालते हैं, तो x1 का वैल्यू फिर कितना लेंगे बताओ, 3 लेंगे ना, तो y1 कितना हो जाएगा, 3 का पावर कितना 3, चलो 3 को 3 बार गुना करने से कितना होता है 27, 3 गुना 3 गुना 3, तो पॉइंट कितना निकला 3 और 27। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कितना निकला 0 0, और दूसरा पॉइंट निकला 3। तो आंसर हमारा क्या होगा, पॉइंट्स निकालना था, तो आंसर कितना होगा 0 0 एंड बोलो 3 और 27, ये वाला पॉइंट। तो ये आंसर सही है कि नहीं, वहां पे बैठा के देखो, जरूर सही आएगा। ये जो आंसर निकाला है हमारा सही है कि नहीं, यहाँ पे बैठा के देखिए कर्व में, तो दोनों तरफ सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों तरफ। तो y के जगह 0 तो x के जगह 0, तो 0 0 आ गया। यहाँ पे y के जगह 27, y के जगह 27 और x के जगह 3, तो 3 को 3 बार गुना करोगे 27, 27 बराबर 27। यानी हमारा जो आंसर सब निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं, बिल्कुल सही निकाले हैं। यहीं पे बच्चा गलती कर देता है, x1 का एक ही वैल्यू लिख के वो आंसर निकाल देता है, गलती हो जाएगा फट से। हमें सोचना है कि पॉइंट्स निकालना है, मतलब 2 ठो जरूर निकलेगा। ठीक है,
समझ में क्या ना? देख लो इधर, खाली थोड़ा सा चेंज करना होगा। थोड़ा सा चेंज उतना दूर तो वही करना होगा। यहाँ y कोऑर्डिनेट की जगह x कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करना होगा। ये सबसे पहले पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, x1 और y1, ठीक है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब को dy बाई dx, उसना आ गया 3x स्क्वायर, डेट इज उस पॉइंट पे निकालेंगे जिस पॉइंट को मानेंगे x1 y1, तो यहाँ x1 का स्क्वायर होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है, x कोऑर्डिनेट, यानी कि x1 हो जाएगा। क्या x कोऑर्डिनेट का मतलब ये लाना है, पहला वाला जो रहता है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहां से उसको इधर ले आएंगे, प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस x1 इक्वल टू 0। तो x1 कॉमन ले आएंगे ना रे, तो अंदर में क्या बचेगा, 3x1 माइनस 1 इक्वल टू 0। दो चीज को गुना करने से 0, या तो x1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x1 का एक वैल्यू कितना निकला 0, और यहाँ से 3x1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 को निकालेंगे तो -1 उधर जाके +1, और गुना में इधर जाके भाग, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3। तो x यानी x1 के दो वैल्यू निकले 0 और एक 1/3, तो 0 देके बैठाएंगे तो y1 कितना आएगा, 0 आएगा फ्रॉम 1 से, ठीक है। यहां से निकालेंगे तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 की जगह 0, तो 0 का क्यूब तो कितना होगा 0, मतलब x1 का वैल्यू जब हम 0 लिए तो y1 भी कितना है 0। तो ये वाला एगो पॉइंट हुआ कि नहीं, 0 0 एगो पॉइंट हुआ, कितना निकला हमारा 0 0 एक पॉइंट मिला, ये वाला एक आंसर हुआ। और एक आंसर लेके आएंगे। अब x1 का वैल्यू 1/3 बदल देंगे, x1 का वैल्यू 1/3 बैठा देंगे, कितना बैठा देंगे 1/3, इसलिए y1 इक्वल टू कितना था, x1 का क्यूब था, तो यानी 1/3 को 3 बार गुना करेंगे, मतलब 1/27, कितना हो गया 1/27। तो पॉइंट कितना मिला 1/3 और 1/27, ये पॉइंट मिला। तो ये वाला आंसर एक हो, ये वाला एक आंसर, दो है ना। हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब x1 के 2 वैल्यू निकलेंगे, हाईएस्ट पावर 3 होगा तो x1 के 3 वैल्यू। आप अल्फा बीटा मान के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा अपना मर्जी, अल्फा 1 बीटा 1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से बना के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। y कोऑर्डिनेट के जगह यहाँ पे x कोऑर्डिनेट बोलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy बाई dx उस पॉइंट पे ना।